अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ अल्लाह पाक आपको खुश खुर्रम आबाद और सेहतमंद तंदुरुस्त रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन देसी मैक्रोनी। तो आइए चल के नोट डाउन करते हैं इसके ऐसा। यहाँ मैंने 250 ग्राम ले लिए हैं मैक्रोनी, अलग अलग शेप्स के, अलग अलग फ्लेवर के, और इसको मैंने बॉईल करके रख लिया है स्ट्रेनर में। इसके अलावा मैंने 250 ग्राम चिकन ले ली है बोनलेस, और इसको स्ट्रिप्स कटिंग करके धो के नेट में करके रख लिया है। इसके अलावा मैंने एक दरमियाने साइज़ की प्याज ले लिया, उसको बारीक चॉप कर लिया है। एक दरमियाने साइज़ का मैंने टमाटर ले लिया है। उसके अलावा मैंने यहाँ पे गाजर ले ली है 2 अदद बड़े साइज़ की। साथ ही हमने इसके शिमला मिर्च ले ली है 1 अदद बड़े साइज़ की, और इसके साथ फिर हमने बंद गोभी ले ली है दरमियाने साइज़ की। ये तीनों अज़ा मैंने धो के कटिंग करके ड्राई करके रख लिए हैं। इसके अलावा ड्राई मसाले चाहिए, क्योंकि हम देसी बना रहे हैं तो देसी टच देने के लिए हमें ये मसाले डालने पड़ेंगे, जिसका बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर। कुटी मिर्च ले लिए मैंने 1 टीस्पून, पिसे हुए मिर्च ले लिए 1 टीस्पून, 1 टीस्पून मैंने सफ़ेद ज़ीरा ले लिया है। इसके अलावा चिल्ली सॉस, सोया सॉस, और मैंने वाइट विनेगर ले लिया है। कढ़ाई में हमने ऑयल गरम करने के बाद हमने उसमें चॉप प्याज डाली है। 1 चम्मच हमने अदरक लहसुन और हमारी चिकन ऐड की है, और इसको हम अच्छे तरीके से हम अदरक लहसुन में भून लेंगे। उसके बाद हम अपने ड्राई मसाले ऐड करेंगे, और उसको भी इन चिकन में और ऑयल में अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे, और उसको ढककर 10 मिनट के लिए चिकन को गलने के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट के बाद हमारी चिकन गल चुकी होगी। तब हम इसमें गाजर ऐड करेंगे, क्योंकि गाजर को टाइम लगता है, तो सबसे पहले हम सब्जियों में गाजर ऐड करेंगे। उसके साथ ही हम इसमें काली मिर्च पिसी हुई हाफ़ टी स्पून पिसा गरम मसाला शामिल करेंगे, और इसको अच्छे तरीके से इन तमाम चीज़ों में मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट हम गाजर को अच्छे तरीके से इस चिकन के साथ फ्राई करेंगे, और साथ ही इसके हम 2 टेबल स्पून चिली सॉस ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून हम इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे, और 2 टेबल स्पून ही हम इसमें वाइट विनेगर यानी सफ़ेद सिरका शामिल करेंगे। दरमियाने साइज का टमाटर जो था वो डाला है, और 2 से 3 हरी मिर्च बारीक स्लाइसेस करके मैंने वो भी ऐड की है। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तो डालिएगा, स्किप कर दीजिएगा। असल में मैक्रोनी जो है वो एक्स्ट्रा जो चाइनीज़ बनती है वो भी बड़े या बच्चे करने पसंद नहीं करते हैं, इसलिए हमें देसी टच देना ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारे घर में सबको इसी तरीके से पसंद है और इसी तरीके से खाई जाती है। आप लोग भी ऐसे ट्राई कीजिएगा, क्योंकि बहुत से ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो आप लोग देख के कहेंगे कि ये तो मैक्रोनी में नहीं डालता या हम तो नहीं डालते। तो आप मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ज़रूर इसमें मज़ा आएगी, और इसमें हमारा पाकिस्तानी फ्लेवर आएगा। अच्छा, ये सारी चीज़ें मैंने टमाटर, हरी मिर्चों के बाद बंद गोभी और शिमला मिर्च भी मैंने ऐड कर दी थी, और 2 से 3 मिनट मैंने इसको कवर करके पकाया है। हमारी सब्ज़ी सॉफ्ट हो जाने के बाद हमें इसमें अपनी मैक्रोनी शामिल करनी है। मैक्रोनी को मैंने उबाल लिया था,
एक पतीली में हमने पहले पानी बॉईल किया, उसमें हाफ़ टी स्पून हमने नमक शामिल किया, 2 टेबल स्पून के करीब हमने उसमें कुकिंग ऑयल डाला, उसको बॉईल दिया और जब बॉईल आ जाए तो हमने अपनी मैक्रोनी डाल ली है और 2 से 3 मिनट उसको बॉईल कर लेने के बाद उसको स्ट्रेनर में डाल के उसमें फ़ौरन ठंडा पानी हमें उसके ऊपर डाल देना है। तो उससे हमारी मैक्रोनी बहुत ज़बरदस्त खिली बनती है। ये देखें, मैंने मैक्रोनी डाल लेने के बाद उसमें 2 सर्विंग स्पून केचप ऐड किया है। केचप डालने के बाद मैंने 2 मिनट उसको सारी सब्जियों में मिक्स किया है और ये देखिए हमारी मैक्रोनी ज़बरदस्त सी तैयार हो चुकी है विद पाकिस्तानी टेस्ट और देसी तड़के के साथ। और मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। आप यहाँ देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त लाजवाब हमारी मैक्रोनी तैयार हुई है और आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक भी दीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।